Welcome friends. Today we are going to study about nucleic acids. That is a macromolecule and that is always asked in class 11th and 12th. This portion is in your chemistry also, biomolecules. This portion is in class 11th biomolecules also, biology, and this is also in class 12th, molecular basis of inheritance. So this is very important topic. What is nucleic acid? It is the acid which is present inside the nucleus. It is a genetic material. Now where this nucleic acid is found? It is found inside the nucleus, here in the plant cell, in the animal cell. These figures you are able to recognize from your class 9th. This is the structure of DNA. If you have seen this DNA molecule, this is also present on the 2 pound of the Britain. Britain का 2 पाउंड है, उसके ऊपर भी इसकी शेप छपी हुई है. आप एक यूनिवर्सिटी का लोगो है, हरियाणा में एक यूनिवर्सिटी है, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी. इफ यू सी द लोगो, इनसाइड द लोगो ऑल्सो यू कैन सी द शेप ऑफ DNA, double helical structure of DNA. So DNA is very important molecule. This nucleic acid is very important molecule. In this lesson, we are going to study about the structure of the nucleic acid, composition of the nucleic acid. Okay. So may I ask you a question? Which acid is there which has the ability to make its own copies? ऐसा कौन सा acid है world में जो अपनी copies बना सकता है? Yes, you are correct. That is nucleic acid. एक nucleic acid ही ऐसा है जो अपनी copies बना सकता है. अदरवाइज आप H2SO4 को बोतल में रखे रहो, उसकी 2 बोतल नहीं बनेंगी. HNO3 को रखोगे तो भी नहीं बनेगी. एक DNA ही ऐसा मॉलिक्यूल है जिसको आप क्या करेंगे, अगर आपके सेल के अंदर है, सो इट कैन रेप्लिकेट, इट कैन मेक इट्स कॉपीज. अब देखिए दिखता कैसा है. इफ यू सी अ प्लांट सेल, दीज आर द रियल पिक्चर्स ऑफ क्रोमोसोम्स. इस क्रोमोसोम के अंदर है DNA और ये क्या है, दिस इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्ट्रक्चर ऑफ द DNA, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर. देख सकते हैं आप, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का रियल पिक्चर्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पिक्चर. चलिए हम थोड़ी सी और बात करते हैं इसमें. सबसे पहले हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाट इज द नीड, व्हाई वी आर स्टडिंग दिस न्यूक्लिक एसिड. इसका फायदा क्या है हमको पढ़ने का? अगर नहीं पढ़ेंगे तो क्या है, छोड़ देते हैं. लेकिन इसके फायदे इतने सारे हैं कि इसे पढ़ना बहुत जरूरी है. दैट इट इज अ जेनेटिक मटेरियल. व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल? जेनेटिक मटेरियल इज द मटेरियल which passes the information from one generation to another generation. एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इंफॉर्मेशन को कैरी करता है. इट स्टोर्स द इंफॉर्मेशन. आपके ऑर्गन्स कैसे बनेंगे, सेल्स कैसे बनेंगे, टिश्यूज कैसे बनेंगे, प्रोटीन्स कैसे बनेंगे, वो सब इंफॉर्मेशन कौन स्टोर करता है? आपका न्यूक्लिक एसिड स्टोर करता है. इट इज अ ब्लूप्रिंट फॉर द बिल्डिंग प्रोटीन्स. आगे आपके प्रोटीन्स, एंजाइम्स किस तरह के बनेंगे, कैसी फंक्शनिंग होगी, ये सब कौन डिसाइड करते हैं? आपके न्यूक्लिक एसिड. कैन यू सी, दीज आर द क्रोमोसोम्स विच कंटेन द न्यूक्लिक एसिड. क्रोमोसोम इज नथिंग बट द पैक्ड DNA, हाईली पैक्ड DNA. क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर क्या होता है, क्रोमोसोम कैसे पैक होता है DNA, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन अनदर क्लास, नॉट इन दिस क्लास. That is little bit higher. First we will study about the structure of DNA and then we will discuss about the packaging of the DNA. Okay. Now thereafter ये क्या करता है बेटा, जेनेटिक मटेरियल का इंपॉर्टेंट काम क्या है? इट ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल. ओके, दैट इज मे बी बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन. सो फ्रॉम वन मदर सेल इट फॉर्म्स 2 इक्वल डॉटर सेल्स. लेकिन दोनों को इक्वल बनाने के लिए, 2 सेल्स बनाने के लिए सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस, और कैरियोकाइनेसिस में भी सबसे पहले DNA रेप्लिकेशन. अगर DNA नहीं होगा, जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा, सो दिस प्रोसेस इज नो यूज, ये यहीं रुक जाएगी. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ DNA वी आर गोइंग टू डिस्कस. नाउ दिस इज द ओरिजिनल पिक्चर ऑफ द फीमेल एग which is surrounded by so many male gametes, those are sperms. So that is a sexual reproduction process. How this actually transfers the information, the nucleus which is there in the sperm head, जो nucleus है sperm के head में, वो खाली
जेनेटिक मटेरियल ही ट्रांसफर होता है, बाकी सब कुछ बाहर रह जाता है. अदर पार्ट्स ऑफ स्पर्म्स आर left outside, only the nucleus part enters. So it is very very important. हम बात कर रहे हैं इसकी. चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं थोड़ा सा. Now DNA it controls changes that takes place inside the cell. How DNA controls all the changes that occurs with the help of proteins. डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन्स बनता है, और इसी तरह से ये सभी की सभी मसल्स, सभी प्रोटीन्स, ब्लड, नर्व्स, सभी चीज़ें बना के ये आपकी बॉडी को कंट्रोल करता है. इवन जो बटरकप है, जिराफ है, हेरिंग है, ह्यूमन बींग्स है, एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, प्रोटेस्टा, फंजाई, एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, all the activities are controlled only by the genetic material, only and only by the genetic material. Okay? चलिए हम उसकी बात करते हैं. दिस इज ए इंफॉर्मेशन पॉलीमर. आपको बताया बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, जैसे एक बुक के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है. क्या सभी के सभी वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं? नहीं. इसी तरह से पूरा डीएनए है. इन दैट डीएनए एवरीथिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज जीन्स. जीन्स इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कोड्स फॉर द पॉलीपेप्टाइड. यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. other part of the gene, other part of the DNA which is accept gene that controls the function of the gene. वो जीन का फंक्शन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है. चलिए हम आगे बात करते हैं जल्दी जल्दी. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई द पासिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट. आपने देखा है ये इंफॉर्मेशन पास करना क्यों जरूरी है, क्या आप बता सकते हैं? हैव यू सीन द फेस ऑफ योर पेरेंट्स, father, mother? Have you seen the face of your brother and sister? Are they similar or dissimilar? एक जैसे हैं कुछ लगते हैं. Is there some similarity? So that similarity in the appearance that is by the genes. आपके function, आपके appearance, आपके characters similar or dissimilar किस वजह से हैं? That is through these genes and that is through the segment of DNA. This is a human cell which contains 23 pairs of chromosomes. These chromosomes, these are containing packed DNA and this is the DNA. ये सारी की सारी इस तरह से है. चलिए आगे बात करते हैं थोड़ा सा. Nucleic acids, these are of two types. One is RNA and second is DNA. So why I have put RNA before? Because RNA evolved earlier. पहले RNA आया था, फिर DNA आया. इसीलिए हमने क्या किया, पहले आरएनए लिखा. आरएनए स्टैंड्स फॉर राइबोन्यूक्लिक एसिड. इट इज अ सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर एंड डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. इट इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर. ओके, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए. यू कैन सी दैट इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड एंड लेट मी शो यू दिस इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए. चलिए उसके बाद both are made up of a single unit that is called as nucleotide. उस single unit का नाम क्या है? न्यूक्लियोटाइड है. देखिए एक छोटी सी बात आपको समझाते हैं. करेक्ट. सपोज देयर इज अ वॉल. सपोज ये एक दीवार है. नाउ दिस वॉल इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स. इसमें ये सब क्या है? ब्रिक्स है. द वॉल इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स, ईंटों की बनी हुई है. Now which is the single unit of the wall? Brick. Brick is the single unit. In the same way there is a polymer. कोई भी polymer है आपकी बॉडी में. Now which is the single unit of this polymer? उसका मोनोमर. Because बहुत सारे मोनोमर इकट्ठे होके क्या बन जाएगा? उसका पॉलीमर बन जाएगा. In the same way our polymer is nucleic acid. हमारा पॉलीमर कौन सा है? न्यूक्लिक. इसका मोनोमर क्या होगा बेटा? द सिंगल यूनिट फॉर द न्यूक्लिक एसिड इज न्यूक्लियोटाइड. इसका सिंगल यूनिट क्या है? न्यूक्लियोटाइड. ओके, नाउ न्यूक्लियोटाइड एक चीज से नहीं बना. न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ 3 थिंग्स. ये किसका बना हुआ है? मायावती की पार्टी का बना हुआ है, BSP. न्यूक्लियोटाइड इज नथिंग बट BSP. BSP. इट इज नॉट बहुजन समाज पार्टी. Here
This B for nitrogen base. S for pentose sugar and P for phosphate. These three things together make a nucleotide molecule. Okay? ये तीन मिलके क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड बनता है. सबसे पहला है नाइट्रोजन बेस, फिर क्या है? शुगर, और फिर क्या बनता है? फॉस्फेट. If I combine all the three, then that makes a nucleotide. And what is nucleotide? That is BSP, nitrogen base, sugar, phosphate. And what is your polymer? Nucleic acid. जब बहुत सारे BSP इकट्ठे हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा आपका? न्यूक्लिक एसिड इकट्ठा हो जाएगा. Now first let us talk about phosphate. What is phosphate? That is from phosphoric acid H3PO4. बहुत सारे phosphoric acid के molecules आते हैं इसमें. Now phosphoric acid, that is a negatively charged molecule. This phosphoric acid is responsible for the negative charge on the DNA. आपके न्यूक्लिक एसिड पे नेगेटिव चार्ज क्यों है? बिकॉज ऑफ दिस फोस्फोरिक एसिड. द सेकेंड वन इज योर पेंटोज शुगर. अब ये दूसरा क्या है आपका? पेंटोज शुगर है. चलिए पेंटोज शुगर की बात करते हैं. चलिए बाहर आना पड़ेगा. मैं एक बार वापस उसको तो हम बात कर रहे थे नाइट्रोजन बेस की, शुगर की और फॉस्फेट की. पहले हमने बात की फॉस्फेट की. फॉस्फेट क्या था? दैट इज फोस्फोरिक एसिड H3PO4. ये फोस्फोरिक एसिड क्या है? ये फोस्फोरिक एसिड रिस्पॉन्सिबल है नेगेटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लिक एसिड. जितना ज्यादा फोस्फोरिक एसिड है उतना ही ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा. दूसरी चीज है हमारी पेंटोज शुगर. नाउ व्हाई दिस इज कॉल्ड पेंटोज शुगर? बिकॉज देयर आर 5 कार्बन्स ऑन दिस शुगर. इसमें 2 शुगर्स आते हैं मेनली. एक है राइबोज और दूसरी कौन सी है? डीऑक्सी राइबोज. अब आरएनए का नाम क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड. राइबो न्यूक्लिक एसिड नाम क्यों है? दैट इज बिकॉज ऑफ राइबोज. और डीएनए का नाम क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. दैट इज बिकॉज ऑफ डीऑक्सी राइबोज शुगर. देखिए दोनों का स्ट्रक्चर जल्दी से देख लेते हैं हम. दिस इज अ पेंटोज शुगर. दिस इज कार्बन 1 2 3 4 एंड 5. ये पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा. दिस इज 5th कार्बन. नाउ दिस इज अ पेंटोज शुगर कंटेनिंग 5 कार्बन एटम्स. अब इसको हम जल्दी से बना लेते हैं. सबसे पहले OH की पोजीशन फिक्स कर लेते हैं, बाकी H. Now this sugar, this is our ribose sugar. ये हमारी कौन सी शुगर है? राइबोज शुगर है. Now there is not much difference in ribose and deoxyribose. Now to make the deoxyribose, we need to remove this second position OH. हमें क्या करना है? खाली इसको हटा देना है. अब देखिए कैसे हटाएंगे. खाली हमें क्या करना है? ये ऑक्सीजन को रिमूव करना है. डीऑक्सी मतलब विदाउट ऑक्सीजन. नाउ दिस इज कॉल्ड डीऑक्सीराइबोज शुगर. उसको हम क्या कह देंगे? डीऑक्सीराइबोज शुगर. नेक्स्ट, अब हम आते हैं वापस तीसरी चीज पे. ये तीसरी चीज क्या है हमारा? न्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लियोटाइड में हमने क्या पढ़ा था? BSP. हमने फॉस्फेट की बात कर ली. वी हैव टॉक्ड अबाउट शुगर. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट नाइट्रोजन बेस. ये नाइट्रोजन बेस 2 कैटेगरीज में है. वन इज प्यूरिन्स एंड सेकेंड आर पायरिमिडीन्स. एक प्यूरिन्स है और दूसरे कौन से हैं? पायरिमिडीन्स है. सिंगल रिंग वाले को हम क्या बोलते हैं? पायरिमिडीन. और डबल रिंग स्ट्रक्चर वाले नाइट्रोजन बेस किस में आते हैं? प्यूरिन्स में. दीज आर डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन. बेंजीन से पिरिडीन बना और पिरिडीन से क्या बना? पायरिमिडीन्स. वहां से हम बात करते हैं किसकी? पायरिमिडीन्स की. लेट अस टॉक अबाउट पायरिमिडीन्स फर्स्ट. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस मेक अ बेंजीन रिंग. एक बेंजीन रिंग बना लीजिए, फिर इसको लेबल कर लीजिए. लेट अस लेबल इट
1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गए। नाउ फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन नाइट्रोजन, पहली और थर्ड पोजीशन पे नाइट्रोजन। ऑन अदर पोजीशंस पुट कार्बन, बाकी सब पे क्या लगा दीजिए, कार्बन लगा दीजिए। नाउ ऑन सेकेंड एंड फोर्थ पोजीशन, रिमेंबर ऑन सेकेंड पोजीशन एंड ऑन फोर्थ पोजीशन पुट ऑक्सीजन। फर्स्ट पे नाइट्रोजन, थर्ड पे नाइट्रोजन और 2 4 पे ऑक्सीजन, बाकी सब जगह पे कार्बन लगा दीजिए। अब क्या कीजिए, ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड। देखिए यहां पे सिंगल बॉन्ड है, करेक्ट, यहां पे सिंगल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा, यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। यहां पे सिंगल बॉन्ड है, फिर यहां पे डबल बॉन्ड आ गया। सो एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड। उसके बाद देन दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ आवर सिंपलेस्ट पायरिमिडीन, दैट इज यूरासिल। ये हमारा सबसे सिंपल स्ट्रक्चर है किसका, यूरासिल का। एक बार दोबारा देख लीजिए, जस्ट सी अगेन, लेट मी ड्रॉ इट अगेन। दोबारा से देख लीजिए। सबसे पहले एक हेक्सागन बना लो, देन 1 3 नाइट्रोजन, ऑल अदर प्लेसेस कार्बन, देन 2 4 ऑक्सीजन, then double bond, hydrogen, hydrogen, and then complete the valency. Okay, now this is the structure of a simple pyrimidine. ये सबसे simple pyrimidine है. This pyrimidine is called uracil. Okay, now at the fifth position, if this hydrogen is replaced by CH3, इस हाइड्रोजन को अगर मैं रिप्लेस कर दूं किससे, CH3 से, मिथाइल ग्रुप से, चलिए रिप्लेस कर देते हैं। लेट अस रिप्लेस दिस विद CH3। अब ये क्या बन गया, नाउ इट इज योर 5 मिथाइल यूरासिल। व्हाट इज 5 मिथाइल यूरासिल, थायामीन। अब ये क्या बन गया आपका, क्लियर है। सो एक यूरासिल है, 5 मिथाइल यूरासिल इज योर थायामीन। नेक्स्ट, अब आ जाइए अगले पे। नेक्स्ट इज योर साइटोसिन। अब साइटोसिन में क्या करना है, रिमूव दिस एंड पुट अ अमीनो ग्रुप हियर। ओ चलिए कोई बात नहीं, दोबारा से बना लेंगे हम, ठीक है। अब यहां पे क्या लगा दीजिए, एक NH2 लगा दीजिए। अब यहां पे NH2 आ गया तो इसका डबल बॉन्ड पूरा करने के लिए एक डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा। नाउ दिस कंपाउंड, दिस इज योर साइटोसिन। अब ये क्या हो गया आपका, साइटोसिन। दिस इज योर साइटोसिन। नाउ दिस कंपाउंड इज योर थर्ड pyrimidine, that is cytosine. Okay, now see the purine. Purine is a double ring structure. So one ring is 6 carbon and the second ring is 5 carbon. एक 6 कार्बन वाला, एक 5 कार्बन वाला। So this is a double ring structure. Now how to name the double ring? First 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पहले नंबरिंग कर लीजिए। So 1 3 7 9 नाइट्रोजन, 1 3 7 9 नाइट्रोजन डाल दीजिए। फिर दोबारा से 2 4 ऑक्सीजन। अब बाकी जगह अपना डबल बॉन्ड पूरा कर लीजिए, करेक्ट, वैलेंसी पूरी कर लीजिए। करेक्ट। अब इसमें हम बात करते हैं, ये आपका दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर फॉर, ये क्या है आपका जनरल स्ट्रक्चर है किस चीज का, ये आपका जनरल स्ट्रक्चर है एक प्यूरिन का। नाउ देयर आर 2 प्यूरिन्स, क्या है, एडिनाइन एंड ग्वानाइन। सबसे पहले हम बात करते हैं एडिनाइन की। दिस इज द जनरल प्यूरिन। जल्दी से हम एडिनाइन की बात कर लेते हैं। एडिनाइन में क्या होगा,
दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर एडेनाइन, ये आपका एडेनाइन का स्ट्रक्चर। ओ सॉरी, ये रिमूव कर दीजिए, ये नहीं, दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर एडेनाइन। दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर एडेनाइन, ये आपका एडेनाइन का स्ट्रक्चर। ओके, नाउ व्हाट अबाउट ग्वानाइन? ग्वानाइन का स्ट्रक्चर कैसा होगा देख लीजिए। अब ग्वानाइन में क्या करना है, थोड़ा सा दिस NH2 ग्रुप वी टेक हेयर, यहां पे ले आएंगे। ओके, तो इस डबल बॉन्ड को भी रिमूव करना पड़ेगा हमको, तो क्या हो जाएगा, ये NH2 यहां आ गया और ये डबल बॉन्ड यहां आ गया। अब दिस स्ट्रक्चर, दिस इज योर ग्वेनाइन। अब ये स्ट्रक्चर क्या हो गया आपका ग्वेनाइन का। नाउ हाउ टू रिमेंबर दिस, इसे याद कैसे रखेंगे? सो मम्मी सब्जी काटते हुए बुलाती है फादर को, तो नाम से कभी भी नहीं बुलाती, क्या बोलती है, AG, AG, OG। तो AG फॉर प्यूरिन, और फिर क्या दे देती है, चलो सब्जी काट दो। सो CUT, साइटोसिन, यूरासिल एंड थायामीन, these are your 3 nitrogen bases. The first 2, these are purines, and the next 3, these are your pyrimidines. ये आपके purines हैं और ये आपके pyrimidines। करेक्ट? इतना समझ में आ गया आपको? आसान है बिल्कुल। सो purines and pyrimidines, that is clear। जल्दी से हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए थोड़ा बाहर निकल के फिर बात करेंगे। सो वी वर टॉकिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, वापस आ जाते हैं। नाइट्रोजन बेस, शुगर एंड फॉस्फेट्स, द कॉम्बिनेशन ऑफ द 3 फॉर्म्स द न्यूक्लियोटाइड। चलिए हम बात कर रहे हैं यहां पे पेंटोज शुगर, राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, ये स्ट्रक्चर्स हैं राइबोज, डीऑक्सीराइबोज के, आप देख सकते हैं। This is phosphate group. Now are the nucleic acid charged molecules? That I already told you. Yes, of course they are charged molecules. And why they are charged? That is because of this group, that is phosphate group. This is the structure of deoxyribose and ribose that we have discussed already. Now next हम बात करते हैं types of nucleotides जो हमने अभी बात की थी. There are 2 nucleotides, purines and pyrimidines. Purines, they are 2, adenine and guanine. Pyrimidines are 3, cytosine, uracil and thymine. So these are our types of nucleotides. In the next slide, जल्दी से हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी, देख लीजिए। If you want to note down, that is your wish. इसे पढ़ लीजिए, इसे अच्छे से समझ लीजिए। These are very important. ये बहुत important है। If you are biology student, for your biology, and if you are a non-medical student, that also comes in your chemistry last unit in class 12th. Okay, now what is a nucleic polymer? ये देखिए, this is a nucleic acid polymer. ये एक nucleic acid polymer है। इसमें क्या है, sugar phosphate backbone. This is sugar phosphate backbone and this is your nitrogen base. देख लीजिए, समझ लीजिए। Now ये देखिए, this is sugar, 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 and this is phosphate, 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 phosphate. So sugar, 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 which are joined by phosphate alternately, and on the first carbon there is always nitrogen base. So now can you understand from where BSP has come? BSP, base, sugar and phosphate. Now when the nitrogen base combines with the sugar, it forms a structure, first nucleotide. सबसे पहले नाइट्रोजन बेस है, ये क्या करेगा, ये शुगर के साथ मिलेगा तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोसाइड। इट विल टेक द साइड ऑफ द शुगर, शुगर का साइड ले लेगा, तो इसलिए क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। जब आप इसमें फॉस्फेट और जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, 3 की शक्ति, न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। सो नाइट्रोजन बेस, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड, इनका नाम कभी कभी पूछ लेते हैं। अगर आपके साथ एडिनाइन है
और उसके साथ शुगर जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, एडिनोसाइन, ग्वेनोसाइन। लेकिन जब हम पायरिमिडीन्स की बात करते हैं तो पायरिमिडीन्स में साइन नहीं, उसमें क्या लगेगा, डाइन लगेगा, उसके पीछे डाइन लग जाती है, क्या, साइटिडाइन, यूरिडाइन, थाइमिडाइन। सो दीज आर आवर न्यूक्लियोसाइड्स। जब इसके साथ फॉस्फेट जुड़ जाएगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा, तो क्या बन जाएगा, एडिनाइलिक एसिड, ग्वेनाइलिक एसिड, साइटिडाइलिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड एंड थाइमिडाइलिक एसिड. That is the basic polymer of the nucleotide. Now these are dangling bases. क्या कोई भी बेस किसी के साथ भी बॉन्ड बना सकता है डीएनए में? आरएनए इज अ सिंगल चेन स्ट्रक्चर, लेकिन क्या डीएनए में ऐसे ही रहता है सब कुछ? चलिए बात करते हैं. This all goes according to the base pairing rule which was given by Erwin Chargaff. ऐसा नहीं कि कोई भी प्यूरिन किसी भी पायरिमिडीन से जुड़ जाता है. कैसे याद रखेंगे? AT at GC गर्ल्स कॉलेज. तो डीएनए कहाँ है? एट गर्ल्स कॉलेज. ATGC. Adenine always combines with thiamine through 2 hydrogen bonds and guanine always combines with cytosine through 3 hydrogen bond. इससे ज़्यादा नहीं, आप ये देख सकते हैं how the bonding is made. इजी बनाने के लिए मैंने पहले ही डाला हुआ है, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. आपको बेसिक समझ में आना चाहिए. यू नीड टू क्लियर द बेसिक. बॉन्ड्स कैसे बने हुए हैं वी आर नॉट. देन यहाँ पे दो के बीच में, बिकॉज फॉस्फोरिक एसिड इज मेकिंग 2 डायस्टर बॉन्ड्स, बिकॉज इट इज ए एसिड and our sugar is a alcoholic group. Our sugar contains OH group, alcoholic group. So it is making 2 ester bonds with 2 sugars. That is why this is called as phosphodiester bond, because it is making 2 bonds, 2 ester bonds. Hence it is called as phosphodiester bonds. It is very important. Next हम बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स. अब एक ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है और जी और सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है. तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों? दीज आर वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. इफ यू विल गिव एनर्जी दे विल ब्रेक डाउन एंड यू कैन मेक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए टू सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए. सो स्टेबिलिटी ऑफ द डीएनए. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ डीएनए मॉलिक्यूल. दीज आर द डायमेंशंस. इनको देख लीजिए, इनको नोट कर लीजिए. So this is the structure of a DNA molecule. देख लीजिए, ये शुगर है, ये नाइट्रोजन बेस है और ये फॉस्फेट है. This is one chain. ऐसे ही the another chain is there, that is anti-parallel. Okay. How you can say this is a DNA chain? Because if you see at the second position, no OH, only hydrogen is present. That is why the sugar is deoxyribose sugar. चलिए आगे चलते हैं हम लोग. मैचिंग बेसिस. अगर मैचिंग बेसिस नहीं होंगे देन व्हाट विल हैपन? द बॉन्ड लेंथ विल बी चेंज्ड. ये बॉन्ड लेंथ चेंज हो जाएगी एंड दैट इज द प्रोसेस ड्यूरिंग विच डीएनए इज रेप्लिकेटेड. इसको चेक किया जाएगा एंड इफ इट इज नॉट प्रॉपर देन द बेसिस आर क्लीव्ड एंड रिमूव्ड. बेसिस को काट के हटा दिया जाएगा और जब उनको हटा दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? डीएनए बिकम्स अनक्लियर. Now we have talked too much about the details, है ना? तो थोड़ा सा डीएनए को किसने डिस्कवर किया, थोड़े से उनके बेसिक्स पे आ जाते हैं. Who gave the double helical structure of the DNA in 1953? This structure was given by Watson and Crick, and this is their double helical structure model. And in the 1962, you can see their picture. They were young at that time, and after some time, how they become. These were the discoverers, Watson and Crick. Now, Watson and Crick gave the double helical structure. उन्होंने किस basis पे दिया? On the X-ray crystallography structure, which was given by Maurice Wilkins.
मॉरिस विल्किंस ने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प किया था, और दिस वर्क वॉज डन बाय अनदर साइंटिस्ट रोजालिन फ्रैंकलिन। रोजालिन फ्रैंकलिन देखिए इन्होंने बनाया था, कैन यू सी द एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न, यहीं से ही पता चला कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, द फेमस डबल हेलिकल एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न which proved that DNA is a double helical structure. Now you can have this helix game. ये देखिए एक हेलिक्स बनी हुई है, आप इसको बना सकते हैं, और ये क्या है इसमें, these are नाइट्रोजन बेसिस A, T, G, C, इस तरह से अरेंज करके A, T, G, C, इस तरह से बहुत सारे, दिस इज अ हेलिक्स स्ट्रक्चर, दिस इज जस्ट लाइक अ गेम, इट इज फाउंड इन मेनी स्कूल्स. नाउ द नेक्स्ट इज द स्टेबिलिटी ऑफ द DNA, दैट डिपेंड्स अपॉन द शार्गेफ रूल. शार्गेफ ने क्या कहा था, द टोटल अमाउंट ऑफ प्यूरिन्स इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ पायरिमिडीन्स. एक डीएनए में जितने प्यूरिन्स होंगे उतने ही पायरिमिडीन्स होंगे. कैसे पता चला, डीएनए में 4 ही तो बेसिस है, ए, टी, जी, सी, 4 ही बेसिस है. नाउ ए ऑलवेज बाइंड्स विद टी थ्रू 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड जी ऑलवेज बाइंड्स विद सी थ्रू 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स. सो जितना जी होगा उतना ही सी होगा, और जितना ए होगा उतना ही टी होगा. So total amount of purines, that is A plus G, is equal to C plus T. मतलब total amount of purines is equal to total amount of pyrimidines. That is always stable. ये हमेशा stable रहता है, ये कभी भी change नहीं होता. Okay? Now 2 hydrogen bonds and 3 hydrogen bonds, आपको पता है कि 2 hydrogen bonds तोड़ने के लिए कम एनर्जी चाहिए और 3 तोड़ने के लिए हमको ज़्यादा एनर्जी चाहिए. सो वी नीड मोर प्रोसीजर्स. नाउ मोर GC नीड्स मोर हायर टेम्परेचर टू सेपरेट द स्ट्रैंड्स. उसके लिए क्या होगा, हायर डिग्री टेम्परेचर हमको ज़रूरत पड़ती है. मेनी GC बॉन्ड्स, ज़्यादा GC बॉन्ड्स होंगे तो क्या मिलते हैं, लोअर ऑर्गेनिजम्स में हमको पैरासाइट्स में. दिस इज जस्ट एन ऑब्जर्वेशन, ये एक ऑब्जर्वेशन है जो हमने देखा, ज़्यादातर पैरासाइट्स में GC बॉन्ड्स ज़्यादा मिलते हैं DNA के अंदर. So this may be a method to identify, this may be a method to identify the organisms. अगर 80 bonds ज़्यादा हैं तो हमको ये नहीं पता कि किस वजह से हो सकते हैं. May be a simple organism, may be complex organism. So depend करता है कैसा organism है, उसके basis पे हमको. Then what is the another application? Adenosine triphosphate, that is an energy molecule. It contains 3 phosphate bonds. These are energy rich bonds. So adenosine, nitrogen base, sugar. So B plus S. Then if it is 1P, then this is monophosphate. If there are 2P, then biphosphate or bisphosphate, or if 3, then that is triphosphate. Adenosine triphosphate. This is a energy rich molecule. This is called energy currency of the cell. इसमें क्या है, ये 3 जो bonds हैं, these are weak bonds through which it releases energy, and these are called coenzymes. Coenzymes बनाने में help करता है. This is the structure of adenosine triphosphate. देख लीजिए, that is a modified nucleotide. आपको बताया था ये energy rich molecule है, और ये क्या देता है, एनर्जी देता है. दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ATP. DNA RNA में डिफरेंसेस वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, थैंक यू.